जन्नत में माँ बाप से मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला अहले ईमान के बारे में फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और उनके अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है, लेकिन ईमान वाले ख़ानदान जन्नत में एक साथ होंगे। और याद रखिए, जन्नत में एक उसूल है कि जो बात जन्नती चाहेगा अल्लाह उसे अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा आखिरत में उसी के साथ होगा। इसलिए अगर हम ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए तो अपने प्यारे वालिदैन, बहन भाइयों और दीगर रिश्तेदारों से जन्नत में मुलाकात में कोई रुकावट नहीं होगी। कुरान कहता है कि जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहे और वो सब कुछ है जो तुम मांगो। तो प्यारे दोस्तों, सोचिए जन्नत में पहला लम्हा कैसा होगा जब हमारी आंखों के सामने नहरें, महल्लात, जन्नती फल, खैमे, सोना, मोती और रेशम जगमगाते होंगे। फिर हम उन अजीज़ों से मिलेंगे जो बरसों पहले रुखसत हो गए थे। एक बेटा अपने वालिदैन से लिपट जाएगा, वालिदैन अपने बचपन में बिछड़ जाने वाले बच्चों को गोद में भर लेंगे, भाई अपने भाइयों से यूं मिलेगा जैसे सदियों की प्यास बुझा रहा हो। हम मरीज़ को तंदुरुस्त देखेंगे, अंधे को रोशनी मिलते देखेंगे, गमगीन को खुशियों में नहाते देखेंगे, बूढ़े को जवानी में लौटते देखेंगे और बुढ़िया को फिर से हुस्न की रोशनी में नहाया हुआ। फिर वो लम्हा आएगा जब हमें अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होंगी, सहाबा इकराम अलैहिस्सलाम से मुसाफहा होगा, उलमाए उम्मत से मुलाकात होगी और हम शोहदा और अकाबिरीन का दीदार करेंगे। जागती आंखों से फरिश्तों को देखेंगे। फिर नहर कौसर पर हमारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल फरमाएंगे। सोने के बर्तनों में कौसर के जाम अता होंगे, ऐसा जाम जिसके बाद कभी प्यास न लगे। इसी दौरान कहा जाएगा, ये हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो आ रहे हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके पहलू में हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। हम सुनेंगे वो हैं अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर एक दिल छू लेने वाली अजान सुनाई देगी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इसके बाद एक सुरीली दिल नशीन आवाज़ गूंजेगी और बताया जाएगा, ये हैं दाऊद अलैहिस्सलाम जो रब की किबरियाई बयान कर रहे हैं। हम उन हस्तियों को भी देखेंगे जिनके किस्से कुरान में पढ़े, असहाबुल उख्दूद, अहले कहाफ, असहाबे सफ़ीना, आले फ़िरौन का मोमिन, असहाबे किरिया का मोमिन और बादशाह ज़ुल्करनैन। और फिर सबसे बड़ा लम्हा आएगा, हमारा रब जल्ला जलालहु इरशाद फरमाएगा, ऐ जन्नतियों, हम अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें किसी और चीज़ की तलब है? हम अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, और क्या मांगे? तूने हमारे चेहरे रोशन किए, हमें जन्नत में दाखिल किया और जहन्नम से निजात बख्शी। तब अल्लाह पाक हिजाब हटा देगा और हम दीदार इलाही से मुशर्रफ होंगे। इसी लम्हे हमें एहसास होगा जन्नत की सबसे अजीम नेमत तो अल्लाह का दीदार है। फिर अल्लाह फरमाएगा, आज मैंने तुम पर अपनी रज़ा वाजिब कर दी, अब कभी तुम पर नाराज़ न होऊंगा। दोस्तों, सोचिए जन्नत की पहली रात और पहली सुबह कैसी होगी, जहाँ कोई हुक्म, कोई ममानियत, कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रहेगा। मुनाफ़क़त, फितना, कत्ल गारत सब पीछे रह जाएंगे। बीमारी, बुढ़ापा, कमज़ोरी, गम और मुशक्क़त सब ख़त्म हो जाएंगे। ये है वो जन्नत जिसके लिए मेहनत करनी है, कुर्बानी देनी है, नेक अमल करने हैं। सुन लो, बेशक अल्लाह का सामान कीमती है और अल्लाह का सामान जन्नत है। दोस्तों, ये सब सुनकर दिल बेइख्तियार चाहता है कि हम जानें आखिर ये जन्नत क्या है, कहाँ है, कैसी है, इसकी मंजिलें कैसी हैं, फाटक कितने हैं, बागात, इमारतें, नहरें, चश्मे और वो सब नेमतें जिनका वादा हमारे रब ने अपने नेक बंदों से फरमाया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे आमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार किया है उसे जन्नत कहते हैं, उसी को बहिश्त कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ हर किस्म की राहत, खुशी और सुकून का सामान मौजूद है। लंबे चौड़े ऊंचे ऊंचे महल जो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन हैं। जगह जगह रेशमी कपड़ों के नफीस खैमे, घने और शादाब बाग, मीठे पानी, खुश जायका दूध, उम्दा शहद और शराब तहूर की नहरें, किस्म किस्म के लजीज खाने, हर मौसम के फल शफाफ और चमकदार बर्तनों में पेश किए गए, आला रेशमी लिबास, जगमगाते जेवरात, गालीचों और मसनदों से आरास्ता और सबसे बढ़कर ऐसी हसीन और जमील हुरें जिनका हुस्न दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों से बढ़कर है। जन्नत के इस बेमिसाल नज़ारे में खिदमत के लिए नहायत हसीन और जमील, खुश इखलाक और नूरानी चेहरे वाले नौजवान चारों तरफ मौदबाना अंदाज में दस्त बस्ता खड़े होंगे, हर वक्त तैयार, हर लम्हा हाजिर, सिर्फ आपकी खिदमत के लिए। बल्कि जन्नत में वो सब कुछ होगा जो दिल चाहे, जो आंखों को भाए और रूह को सरसार। याद रखें, ये सब नेमतें ऐसी हैं जिनका तसव्वुर भी इस दुनिया में मुमकिन नहीं। ये कभी किसी आँख ने उन्हें देखा, न किसी कान ने उनकी खुशखबरी सुनी और ना ही किसी के दिल में इनका ख्याल आया। और इन सब इनामात से बढ़कर वो लम्हा होगा जब जन्नत के बासी अपने रब खुदावंद कुद्दूस का दीदार करेंगे। ऐसा मंजर, ऐसी लज्जत और ऐसा सुकून जो हर लज्जत पर फौकियत रखता है। जन्नत में ना नींद आएगी, ना बीमारी होगी, ना बुढ़ापा, ना मौत। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, हमेशा जवान और तंदुरुस्त, खाएंगे, पिएंगे,
मगर न उन्हें किसी जिस्मानी हाजत की फिक्र होगी, न कोई तकलीफ, न भूख, न नाक बहना, न कोई बोझ। सिर्फ एक हल्की सी डकार आएगी और जिस्म से मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना निकलेगा जो सब खाने पीने को हजम कर देगा। ये वो जगह है जहाँ कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, बस हर लम्हा खुशी, हर कदम पर मुसरत और हर तरफ वो नेमतें और लज्जतें जिनसे जन्नती कभी उकता नहीं सकेंगे। हर दिन एक नए रंग, एक नई खुशबू और एक नए जायके के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में जन्नत की हकीकत और इसकी बुलंदी के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। ज़्यादा दुरुस्त कौल यही है कि जन्नत सातवें आसमान के ऊपर वाक़या है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नतुल मावा वो मुकाम है जो सिदरतुल मुंतहा के पास है, वो दरख्त जो आसमानों की इंतहा पर है। और हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत की छत अर्श अज़ीम के नीचे है। जन्नत की तादाद 8 है, जिनके नाम दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खल्द, जन्नतुल फिरदौस। हदीस पाक में आया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की मुसाफत है। एक और हदीस में हमें बताया गया कि जन्नती लोग अपने मकाम से जन्नत के बुलंद दर्जे ऐसे देखेंगे जैसे हम ज़मीन से मशरिक या मगरिब की तरफ चमकते हुए तारों को देखते हैं। जन्नत के फाटक भी लाजवाब और शान व शौकत की हामिल हैं। हदीस में है कि इन फाटकों के दोनों बाजुओं के दरमियान 40 बरस का फासला है। मगर जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो इतने हजूम की वजह से वहाँ गुंजाइश की कमी महसूस होने लगेगी। बल्कि दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बागात के बारे में एक हैरत अंगेज़ वाक़या बयान फरमाया। जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो उसे 70,000 ऐसे बागात नजर आएंगे और हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे। हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर यह जुमला लिखा होगा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उम्मत गुनहगार और रब बख्शने वाला है। यकीन करें हर पत्ते की चौड़ाई इतनी होगी कि मशरिक से मगरिब तक बराबर होगी। और हदीस में आता है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के बने होंगे, यानी ये ख़त्म ना होने वाली नेमतों और रोशनियों की दुनिया। जहाँ तक जन्नत की इमारतों का ताल्लुक है तो आपको जानकर हैरत होगी कि हर ईंट या तो सोने की होगी या चांदी की, और इन इमारतों का गारा यानी जो चीज़ ईंटों को आपस में जोड़ती है वो नहायत खुशबूदार मुश्क होगी। इनकी कंकरियाँ मोती और याकूत की तरह चमकदार होंगे और धूल ज़ाफ़रान की खुशबू फैला रही होगी। और मज़ीद रवायात में आता है कि बाज़ इमारतें नूर की रोशनी से जगमगाती होंगी, कुछ याकूत सुर्ख की मानित चमकती होंगी और कुछ जमुर्द की सब्ज़ रोशनी से दमक रही होंगी। ये सब जन्नत की शान व शौकत और अल्लाह की बेपाया नेमतों का मज़हर है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सुकून, हस्न और रहमत की कोई हद नहीं। दोस्तों, जन्नत की नेमतों में से एक बेमिसाल इनाम वो नहरें हैं जो वहाँ बहती हैं। नहरें जो शीरी, पानी, शहद, दूध और शराब की सूरत में जन्नतियों को नसीब होंगी। जब जन्नती इन नहरों में से पानी पिएंगे तो उन्हें ऐसी ज़िंदगी मिलेगी कि मौत का तसव्वुर भी उनसे दूर हो जाएगा। ये पानी ऐसा पाकीज़ा और जिंदा दिल करने वाला होगा कि जन्नती हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे, उन पर कभी मौत का साया नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब वो दूध की नहर से नोश करेंगे तो उनके जिस्म में एक ख़ास तरह की फरबही और ताकत पैदा होगी, जिसकी बदौलत वो कभी कमज़ोर या लाग़र नहीं होंगे। ये दूध न सिर्फ ग़ज़ाइयत से भरपूर होगा बल्कि जिस्मानी ताकत का सरचश्मा भी बनेगा। शहद की नहर से जब वो पी लेंगे तो उन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती नसीब होगी कि वो बीमारी और तकलीफ से हमेशा महफूज रहेंगे। जन्नतियों को कोई जिस्मानी दर्द या कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, क्योंकि शहद की मिठास जैसी इस नहर में शिफाई खुसूसियात शामिल हैं जो जिस्म को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रखती हैं। और जब वो शराब की नहर से नोश करेंगे तो उनके अंदर एक ऐसी खुशी और सुरूर की कैफियत पैदा होगी कि वो हमेशा मुसर्रत और राहत में मुब्तला रहेंगे। ये शराब ऐसी पाकीज़ा और रूह को बहलाने वाली होगी कि जन्नती कभी गमगीन नहीं होंगे, इनके दिल हमेशा शाद और खुरम रहेंगे। ये चारों नहरें एक ख़ास हौज़ में जमा होती हैं जिसे हौज़ कौसर कहा जाता है। ये वही हौज़ है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी जन्नत के अंदर मौजूद हैं। क़यामत के दिन इसे मैदान हशर में लाया जाएगा जहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। ये हौज़ ना सिर्फ जन्नतियों के लिए बाइस सुकून है बल्कि दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए रहमत का बाइस है।